जम्मू एंड कश्मीर बैंक जेएनके बैंक के दिसंबर तिमाही के नतीजे आते हुए दिखे और नंबर्स जो हैं वो बेहतर रहे, जिसके चलते स्टॉक प्राइस में भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। करीब 3% की तेजी देखने को मिली है। अच्छे नतीजों का सपोर्ट है यहां पर और पैरामीटर्स पर, फैक्टर्स पर नंबर्स जो है वो दुरुस्त साबित होते हुए दिखे हैं। आगे का ग्रोथ आउटलुक क्या है बताने के लिए जेएनके बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चैटर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर चैटर्जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले अच्छे नंबर्स के लिए कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम। क्रेडिट ग्रोथ गाइडेंस से शुरुआत करना चाहूंगी। आपने मेंटेन किया है 12 to 15% का फॉर FY26 डिस्पाइट 9 मंथ FY26 क्रेडिट ग्रोथ जो कि 17 to 18% रहा है। क्या आगे आप कोई स्ट्रेस एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं क्रेडिट डिमांड में गोइंग फॉरवर्ड? नहीं, अगर आप नोटिस करेंगे पिछले साल के Q4 में द क्रेडिट ग्रोथ वाज वेरी रोबस्ट। सो मैं थोड़ा मॉडरेट गाइडेंस इसलिए दे रहा हूं कि ओरिजिनली साल के शुरू में हमने 12% का ही गाइडेंस दिया था, बट वी हैव डन वेल। हमारे जो स्ट्रैटेजीज थे डिजिटाइज करने का, लोन जर्नीज को एंड टू एंड, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। उस वजह से फर्स्ट 9 मंथ्स में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है, बट स्टिल आई बिलीव कि 12 to 15% इज एक फेयर गाइडेंस है। अगर ड्यूरिंग दिस लास्ट क्वार्टर अगर डिपॉजिट एक्रूअल अच्छा रहा जैसे हर साल रहता है तो इससे अच्छा भी हो सकता है, बट एटलीस्ट 12 to 15% इज समथिंग जो हम अचीव कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। 12 to 15% जो है वो एक अच्छा ग्रोथ गाइडेंस है। निम्स को लेकर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सर कि क्या आप अगले क्वार्टर में कोई निम्स पर इम्पैक्ट देखते हैं अगर रेट कट्स होते हैं? क्योंकि क्या अगर रेट कट्स, एक तो पहली चीज ये कि क्या आप रेट कट को लेकर कोई उम्मीद रख रहे हैं कि क्या आगे भी रेट कट्स होंगे अगले क्वार्टर के अंदर, और अगर वो होते हैं तो उसका निम्स पर क्या असर हो सकता है? एज ए बैंकर तो मैं नहीं चाहूंगा कि और रेट कट हो। ऑलरेडी मार्जिन्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर है हमारा। बिल्कुल। अगर अगर रेट कट होगा तो निम्स पे प्रेशर आएगा ही। हमारा 52% जो पोर्टफोलियो है लोन का वो रेपो से लिंक्ड है, तो ऑब्वियसली उसका असर आता ही है। पर मेरे ख्याल से हमारा जो आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 6 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट हुआ है, इंस्पाइट की 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट उसके बाद भी हुआ था। तो मेरे हिसाब से अगर रेट कट नहीं होता है तो 3.7 3.72 के आसपास हम डेफिनेटली पहुंच जाएंगे ईयर एंड में। अगर रेट कट होता है तो ये जो अभी का लेवल है उसको मेंटेन करने की हम कोशिश करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। बिल्कुल अमिताभ जी, हम पूरी उम्मीद करते हैं और बेस्ट विशेस आपको कि जिस तरह के मार्जिन निम्स के एक्सपेक्टेशंस आप मानकर चल रहे हैं उसी तरह के आप मीट भी कर पाए और रेट कट सिनेरियोज भी जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे हो। लेकिन रिटेल शेयर एडवांसेस की अगर बात करें, एडवांसेस में रिटेल शेयर जो है वो रिड्यूस होते दिखे और ये पिछले 3 तिमाही से 3 क्वार्टर से फिलहाल नजर आ रहा है। तो क्या कोई चेंज या शफल है लोन मिक्स स्ट्रैटेजी में जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे? नहीं, रिटेल मिक्स कम नहीं हो रहा है। रिटेल इज स्टिल वो 53-54% कंट्रीब्यूशन रिटेल का ही रहता है हमारा। सॉरी 57% है अभी रिटेल का। इस साल का जो ग्रोथ है उसमें 57% का है। एक ये कह सकते हैं कि हमने चूंकि अपना फोकस अपने होम टेरिटरी से बाहर निकल के रेस्ट ऑफ इंडिया पे भी दिया है, और रेस्ट ऑफ इंडिया में जो अच्छे कॉरपोरेट्स हैं उनके साथ हमने कुछ एक्सपोजर्स लिए हैं, तो इस वजह से थोड़ा कॉरपोरेट का बढ़ा है परसेंटेज। अदरवाइज हमारा बैंक रिटेल फोकस्ड रहा है और रिटेल फोकस्ड ही रहेगा हमेशा से। सर, एक मैं आपके नंबर्स को देख रहा था तो जीएनपीए का नंबर अगर मैं देखूं तो 32 बेसिस पॉइंट का सुधार यहां मिला है। 3% के आसपास का आप जीएनपीए आपका आ गया है, 3% आ गया है। जो गाइडेंस आपकी है उसमें आप ये कह रहे हैं कि 3% से भी नीचे जाएगा जीएनपीए। अब मामला क्या है सर कि इन्वेस्टर को चाहिए होता है कॉन्फिडेंस, तो वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप ये बताएं कि आप कैसे इस कॉन्फिडेंस को लेकर चल रहे हैं कि जीएनपीए यहां से और ज्यादा सुधरने वाले हैं। क्या उम्मीदें आपकी हैं? विकास जी, मैंने ईयर एंड का गाइडेंस दिया था 3%, ऑलरेडी 3% पहुंच गया है, तो आप मान सकते हैं कि हम डेफिनेटली 3% से नीचे तो जाएंगे ही।
कितना जाएंगे ये मैं एग्जैक्टली अभी नहीं बोल पा रहा हूँ। पाइपलाइन में रिकवरीज काफी अच्छे हैं हमारे अभी, जिसमें हमारा एफर्ट चल रहा है। तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर 2.6 2.7 के आसपास हमारा जीएनपीए आ जाए बाय मार्च एंड। आप देखेंगे सिर्फ परसेंटेज टर्म्स में नहीं, एब्सोल्यूट टर्म्स में भी वाईओवाई हमारा काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, जबकि इस पूरे रिडक्शन में सिर्फ रिकवरी ही इन्वॉल्व है, कोई राइट ऑफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप स्लिपेजेस भी देखेंगे तो हमने स्लिपेजेस को भी कंट्रोल करके रखा है। अगर आप एसएमए का जो परसेंटेज देखेंगे हमारे बैंक का, तो वो भी वाईओवाई 50% रिड्यूस हुआ है ओवरऑल एसएमएस। तो हम स्लिपेजेस को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि इट विल बी मच बिलो 3। बिल्कुल सर। सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात नहीं, सर ने आपने जिस तरह से बताया ओवरऑल पूरे अपने फाइनेंशियल नंबर्स को और जो आप ट्रैजेक्टरी लेकर चल रहे हैं उसको, वो काफ़ी भरोसा दिलाने वाला है। और निश्चित तौर पे हमारे जो दर्शक जो आपके इन्वेस्टर्स होंगे वो सुन रहे होंगे, उन्हें वो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, आज वो काफ़ी होपफुल फील कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया सर आज जुड़ने के लिए 18 हाउस स्वदेश से और बात करने के लिए और इतने डिटेल में अपने नंबर्स को समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। तो ये थे जेएनके बैंक के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत। ये पूरी बातचीत आपने सुनी। अब एक काम करते हैं, शेयर पर राय लेते हैं। रचित खंडेलवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रचित, जेएनके बैंक के नतीजे इन लाइन आए थे, जो एक्सपेक्टेशन थी स्ट्रीट की उसके हिसाब से ही आए थे और मैनेजमेंट को हमने सुना काफी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी के इंप्रूवमेंट को लेकर खासकर उनका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा है। वो ये कह रहे हैं कि 3% से नीचे 2.6% तक भी जीएनपीए आ सकता है, इनफैक्ट मार्च तक ही। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई। क्या आपको लगता है चार्ट्स को देखकर, या अगर आप थोड़े बहुत फंडामेंटल्स को भी देखें, तो क्या लगता है आपको इस बैंक के शेयर को लेके? विकास जी, देखिए इसमें मेन प्रॉब्लम जो थी वो कहीं ना कहीं जीएनपी की ही थी। अगर हम बाकी इंडस्ट्री को देखें तो वो बहुत लोअर एंड पे थे और अब ये भी कहीं ना कहीं वही मीटअप करते हुए जा रहे हैं। दो, अगर आप देखें थोड़ा सा लोअर लेवल से अप मूव ऑलरेडी बैंक कर चुका है। मैं समझता हूं कि क्योंकि मार्केट में आपको मैं अपना व्यू दे चुका हूं और क्या कंडीशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एक सपोर्ट आपको लेता हुआ दिख सकता है समवेयर इन द रेंज ऑफ 96 टू 98। वहां एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं देख पा रहा हूं और एक बाउंस बैक भी फिर उसके बाद दिखता है। इन रिजल्ट्स के बाद मैनेजमेंट को सुनने के बाद मैं समझता हूं बहुत कंफर्टेबली ये बैंक आपको 106 का पहला लेवल एंड इन टाइम टू कम आप इसको अगर 2 से 3 क्वार्टर के लिए होल्ड करते हैं तो बहुत कंफर्टेबली 118 से 124 की रेंज में भी जाता हुआ दिखे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, बिल्कुल जा सकता है। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये टेक फिलहाल जेएनके बैंक पर, कंपनी के नतीजों के बाद मैनेजमेंट